हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुके हैं शिक्षा सारथी नाम से। आपको शिक्षा सारथी पे वो सारे कंटेंट मिलेंगे जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज CUET के लिए ज़रूरी हैं। तो आज हम लोग क्लास लेकर आ रहे हैं डोमेन सेक्शन की। डोमेन सेक्शन में जो क्लास है वो है फिजिक्स की क्लास, और इस फिजिक्स की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आप लोग प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जुड़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें कि आप और हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं या हम और आपके लिए कौन से बेहतर कंटेंट लेकर आ सकते हैं। तो जितना आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग आपके लिए बेहतर कंटेंट ला पाएंगे, क्योंकि यह चीज़ें दोनों लोगों पे डिपेंड करती हैं। एक तो कंटेंट प्रोवाइडर पे और दूसरा जो कंटेंट को रिसीव कर रहा है। तो आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और साथ में हमको कमेंट करके यह भी बताएं कि आप और कंटेंट हमसे क्या चाहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को देखते हैं और इनको इजी वे में कैसे 50 to 40 डे में कंप्लीट कर सकते हैं, उसको कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी सीखते हैं। तो चलते हैं क्लास। मोस्टली जो सिलेबस पूछा जा रहा है आपके CUET में वह क्लास 12th का है, हालांकि 11th का भी आपका तैयार होना चाहिए। बेसिक तो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। तो क्लास 12th के जो चैप्टर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स यह ऐसा चैप्टर है जो बाकी सारी चैप्टर का फाउंडेशन है, और इसमें भी जो पहला टॉपिक है आपका, जो फर्स्ट टॉपिक है वह है कूलॉम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, या तो इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको आने ही आने हैं। आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है? कूलॉम्स लॉ बात करता है कि दो चार्ज के बीच, दो पॉइंट चार्ज के बीच, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। यह दो चार्ज Q1 और Q2 रखे गए हैं, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। कूलॉम्स ने यही बात की है कि दो चार्ज जब Q1 Q2 एक निश्चित डिस्टेंस पे रखे गए हैं, लेट से distance between these two charges R. So what amount of force that acts on these two charges Q1 and Q2? So Coulomb's law is force between these two charges Q1 and Q2 is proportional to the product of charges Q1 and Q2, and second is force between them is proportional to the 1 by R square. Now combine these two and get this result K Q1 Q2 by R square. So the amount of force that acts between Q1 and Q2 is K Q1 Q2 by R square. K is nothing but a constant, proportionality constant, and experimentally its value is calculated 1 by 4 pi epsilon naught. Now you see new constant epsilon naught. So what is epsilon naught? Epsilon naught is nothing but a permittivity of vacuum. Epsilon naught is permittivity of free space और वैक्यूम। तो यहाँ पर जो आप नया कांस्टेंट देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की गई है एक्सपेरिमेंटली, वह हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके लाई गई है वह लाई गई है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 पावर
-12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब आप इसके की वैल्यू देखते हैं, यह वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, यह आपको सीधे सीधे न्यूमेरिकल में काम करती है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब लॉ से अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। केवल आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। एक यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि जो कूलम्ब लॉ वैलिड है एक स्टार पॉइंट की तरह, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, यह बात याद रखिएगा, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। सो कूलम्ब लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज। कई बार कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, लीनियर चार्ज हो सकता है, सरफेस चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, तो वहां पर आपको यह कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, बस इसी का जो एक डिराइव्ड फॉर्म है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। तो आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हमारे चैनल पे आपको रिप्लाई मिलनी है। ओके।